दोस्तों कभी सोचा है आपने कि जो लोग हमारी मूवीज में एक साथ 50-50 100-100 लोगों को मार देते हैं, देश के लिए तिरंगा उठाकर न जाने कितने देशों में एजेंट बनकर चले जाते हैं और देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने की बातें करते हैं। जब असलियत में देश के ऊपर किसी दूसरे देश का हमला होता है या पाकिस्तान ही कुछ करता है, तब ये लोग एकदम चुप्पी के साथ के बैठ जाते हैं। सलमान खान का भी कल हम लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया थैंक्स फॉर सीज फायर, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, उसके बाद फिर कुछ बात नहीं। कई सारे सवाल हैं ऐसे में जो इन हीरोज को लेकर उठ रहे हैं या हीरोइनों को लेकर उठ रहे हैं, जिनको कि हमने ही वो स्टेटस दिया है। हम ही लोग इनके मूवीज को देखने के लिए जाते हैं, तब ये लोग पैसा कमा पाते हैं, और जब हमारे ही देश की बारी आती है तब ये लोग मुंह पे बिल्कुल जिप लगा के बैठ जाते हैं। रफा तक इन लोगों की नजरें पहुंच जाती हैं, लेकिन पहलगाम में क्या हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान क्या कर रहा है, वहां तक इनकी नजरें नहीं जा पाती। काफी सारे सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल जो उठा वो उठा सदी के महानायक कहे जाने वाले श्री अमिताभ बच्चन जी के ऊपर। अमिताभ बच्चन जी, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, उन्होंने इस मामले के ऊपर पहले तो कुछ कहा ही नहीं, कुछ अजीब से ट्वीट वो करते रहे, और उसके बाद जब कहा तब ऐसा कुछ कहा कि बहुत सारे सवाल छोड़ गया। दरअसल फलकनाज ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तानी एक्टर्स लाइक माहिरा खान, फवाद खान अपने देश के लिए खुलकर बोल सकते हैं, तो फिर इंडियन स्टार्स और स्पेसिफिकली इंडियन मुस्लिम आखिर इस बात को लेकर चुप क्यों हैं? मुस्लिम एक्टर्स जो हैं वो उसको लेकर चुप क्यों हैं? क्यों इस तरीके का एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं वो लोग बोलने के लिए? उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम एक्टर्स की खामोशी से हिंदू समाज के अंदर एक अविश्वास पैदा होता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या इनके ऊपर वाकई में भरोसा करना चाहिए। फलक का सीधे तौर पर कहना था कि मुस्लिम एक्टर्स पाकिस्तान में अपने फॉलोअर्स को खोने से डरते हैं, देश के मामलों पर बोलने से वो लोग सिर्फ इसीलिए बचते हैं। और फलक ने यहां पर बहुत ही बोल्डली पॉइंट आउट किया कि ये खामोशी देशभक्ति पे सवाल उठाती है, और इससे भारत में जो सामाजिक तनाव है उसको सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता है। और इसी के बाद में सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो चुकी है। कुछ लोग फलक को सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ लोग उनकी बात को एक अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी बता रहे थे। फलक ने यह भी कहा कि इंडियन मुस्लिम एक्टर्स खामोश रहकर इस मिसट्रस्ट को खुद ही पैदा करते हैं, जबकि पाकिस्तानी एक्टर्स अपने राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर ओपनली बोलते हैं। इस मुद्दे को जनरलाइज करना सही है या नहीं, इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सभी मुस्लिम एक्टर्स वैसे ही हैं या फिर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं। फलक के बोल्ड बयान के बाद में कुछ लोगों ने बहुत सवाल उठाने शुरू कर दिए, और इन बहुत सवालों के बीच में कई सारे लोग थे जो कि खतरनाक नैरेटिव को भी क्रिएट कर सकते थे, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, ये बात एक समझनी पड़ेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, क्यों ये सेलिब्रिटीज जो खुद को सितारा कहलवाते हैं, ये जब देश के ऊपर कोई बात आती है तब बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन विदेश में जब कोई मुद्दा उठता है तब बोलने से सोचते भी नहीं। मुझे आज भी याद है वो ऑल आइज ऑन रफा वाला जब मुद्दा उठा था, तब एक एक एक्टर ने चुन चुन के उसको लेकर स्टोरी लगाई थी, चुन चुन को लेकर उसकी बात करी थी। पैसे वैसे का कोई मैटर था तो एक अलग बात है, अगर आप कॉन्शियसनेस से इसके साथ तो ये कर रहे हो तो फिर समझने वाली बात है ना कि भाई आखिर हो क्या रहा है। मतलब मुझको पोस्ट नहीं दिखा ऑल आइज ऑन पहलगाम वाला, मुझे नहीं दिखाई दिया। अमिताभ बच्चन जी की हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे। अब आप ये देखिए, ये अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर पेज है जहां पर कि वो अपने ट्वीट वगैरह करते हैं। अब ये ट्वीट्स वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। 7 तारीख को उन्होंने किया 5371, 8 तारीख को किया 5372, 9 तारीख को किया 5373, 10 तारीख को किया 5374। हर ट्वीट की आप रीच देखिए बढ़ती जा रही है, 2 मिलियन, 2.3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4.7 मिलियन। मतलब ये लाखों लोगों की बात हो रही है। हाँ, एक चीज हम यहां पर सोच सकते हैं कि शायद अमिताभ बच्चन जी यहां पर बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कंस्ट्रेंट के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब वो दिन आ गया जब उन्होंने अपने लब खोले। ये ट्वीट है उनका अभी 11 घंटे पहले का, और इस ट्वीट में उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। ऑलरेडी ये 3.2 मिलियन जा चुका है, 6.5 थाउजेंड कमेंट्स इसके ऊपर आ चुके हैं। तो एक बार ये ट्वीट हम लोग चलकर देखते हैं क्या है। अब इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने जो बात लिखी है वो उन्होंने एक कविता के माध्यम से कहने की कोशिश करी है। तो क्या कहा है जी इन्होंने अपनी कविता में? इन्होंने लिखा है कि छुट्टियां मनाते उस राक्षस ने निर्दोष पति पत्नी को बाहर खींचकर पति को नग्न कर उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद उसे जब गोली मारने लगा, तो पत्नी ने घुटने पर गिरकर रो रो कर अनुरोध करने के बाद भी कि उसके पति को ना मारो, उसके पति को उस बुजदिल राक्षस ने बेरहम बेरहमी से गोली मार दी, पत्नी को विधवा बना दी। बिल्कुल सही शब्दों में यहाँ पर लिखा है, हालांकि राक्षस शब्द के ऊपर आप जा सकते हैं, पर छोड़िए उसको। इन्होंने ये बात कही। इसके आगे इन्होंने लिखा कि जब पत्नी ने कहा मुझे भी खत्म कर दो, तो राक्षस ने कहा नहीं, तू जाके, एक इन्होंने ब्लैंक लिखा है, बता देना। अब देखिए,
आप, मैं, हम सब जो भी पहलगाम इंसिडेंट को हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि वहां पर उस राक्षस ने, उस आतंकी ने क्या कहा था, तू जाके मोदी को बता देना। लेकिन यहां पर मोदी का नाम लिखने में शायद इनको राजनीतिक मतभेद हों, या घर में जो इनके दूसरे और शख्स रहते हैं उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उसके चक्कर में ना लिख पाए हों। आगे लिखते हैं कि बेटी की मनोस्थिति पर पूज्य बापूजी की एक कविता की पंक्ति याद आ गई। मानो वो बेटी, फिर वही डैश है कि उसके पास गई हो और कहा हो कि है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, बाबूजी की ये पंक्तियां, ऐसा इन्होंने लिखा है। यहां पर भी एक फिर बार डैश आ गया। एक बार फिर से उन्होंने वही डैश लिखा और लिखा कि दे दिया सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद की सेना, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये बात अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है। लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक इन्होंने यहां पर छोड़ दिया है, क्या इनके अंदर से केबीसी नहीं निकल पा रहा है? क्या इनके अंदर से वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं निकल पा रही है कि भैया अगर मैं सिंपल लिख दूंगा तो लोग कुछ बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा डैश छोड़ दूंगा तो जरूर लोग पूछेंगे? या फिर आप वाकई में हमारे देश के जो एक तरीके से हम कहेंगे प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, उनका नाम लिखने में आपको समस्या है? अरे आप उनका नाम ना लिखते, आप हमारे आर्मी, हाँ, उसका नाम लिख देते, लोगों को कोई गुरेज नहीं होता, लोग उसको भी एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन कुछ नहीं लिखा। अब इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है भाई, 32 लाख लोगों ने ये ट्वीट देख लिया है, 6,500 कमेंट आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। तो एक बार वो भी आपको दिखाता हूं, थोड़ा बहुत ही दिखाऊं। ये देखिए, लोग पूछ रहे हैं एज पर द अबव पोस्ट फिल द नेम व्हेन डेड डैश इज देयर। तो यहां पर अमिताभ बच्चन जी ने जो लिखा है वो ग्रॉक के मुताबिक इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो हम ही ने कमेंट किया था, अब इसको क्या पढ़ के सुना है। यहाँ क्या है, नाम नहीं लिख सकते थे, क्या नौटंकी हो आप? ये आप खुद ही पोस्ट करते हैं या कोई जुबा केसरी खाने वाला छुटभैया को रखा हुआ है? राक्षस मुस्लिम आतंकवादी जिसने धर्म पूछ कर गोली मारी, और इस डैश का मतलब है मोदी। सत्य कहते हैं शहंशाह की उंगलियां क्यों कांप गई एकलव्य? आपका साबुन स्लो है क्या? ये भी लोग लिख रहे हैं। 11 दिन के बाद मौन तोड़ा तो ये कहा जो सबको पता है, लो कर लो बात। इस तरीके से ऑब्वियस सी बात है, जितने भी आपको यहां पर कमेंट दिखेंगे वो ऑब्वियस सी बात है आपको क्रिटिसिज्म वाले ही दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म वाले। अब ऐसे में अगर जनता सवाल नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जिन लोगों को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कॉलोनल सोफिया कुरैशी का एग्जाम्पल है, जो मुस्लिम होते हुए भी भारत के लिए सीधे तौर पर फ्रंटियर पे लड़ रही हैं। पैट्रियोटिज्म रिलीजन से ऊपर होता है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा फलक की बात करूं, जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी, तो फलक के मुताबिक जब राष्ट्र की बात हो तो एक्टर्स को अपने रिलीजन और फॉलोअर्स के बजाय देश के प्रति स्टैंड लेना चाहिए। फलक के क्रिटिक्स कहते हैं कि अमिताभ बच्चन, धोनी जैसे आइकन्स भी खामोश रहते हैं, तो उनकी देशभक्ति पे आखिर कोई सवाल क्यों नहीं उठता? बिल्कुल उठता है सवाल, बिल्कुल सवाल किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता? हमेशा किया जाएगा। जब आप किसी की शादी में नाचने के लिए जाते हैं और उस नाचते हुए शादी के वीडियो में आप इतनी भर भर के पंक्तियां लिखते हैं, तो फिर आप देश के ऊपर जब इतना बड़ा हमला हो रहा है तब आपको लिखने में क्या जा रहा है? 2015 में शाहरुख खान ने इंटॉलरेंस पर बोला था तो उनको ट्रोल और बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था। इस वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम एक्टर्स चुप रहते हैं, एक वजह ये बताई जाती है। आमिर खान को भी ऐसा ही बैकलैश मिला था जब उन्होंने देश में इनसिक्योरिटी का जिक्र किया था। उन्हें उस समय देशद्रोही तक कहा गया था, और जब लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज हुई तब हमने देखा ही उस मूवी का क्या हश्र हुआ। लेकिन इन दोनों ही इंसिडेंट्स पर इन दोनों ही एक्टर्स ने भारत में काम करके, भारत में पैसा कमा के, भारत से अपनी प्रॉपर्टीज खड़ी करके भारत के ही खिलाफ बात कही थी। सलमान, शाहरुख, आमिर जैसे टॉप मुस्लिम एक्टर्स न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि उनका फैन बेस एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो हर रिलीजन से आता है, और वो किसी भी तरह के रिस्की स्टेटमेंट से बचते हैं। कहीं ना कहीं सलमान खान का किया हुआ कल का ट्वीट जो बाद में डिलीट कर दिया गया, वो इसी बात की तरफ इंडिकेशन भी देता है। एक्टर्स के लिए बोलना एक पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, जहां कुछ लोग चाहते हैं कि वो बोलें, लेकिन कुछ लोग उन्हें उनकी फ्रीडम देना चाहते हैं कि भाई आपको नहीं बोलना, आप मत बोलो। लेकिन आप एक बात को समझिए कि जब आप पब्लिक डोमेन में एक्टिव रहते हैं, आप पब्लिक के बीच में काम करते हैं, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आप पब्लिक से पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी आती है। आप गुटखा बेच रहे हैं लेकिन आपको देश के लिए बोलने में समस्या है। ये वाकई में किसी हिपोक्रेसी से कम बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी होती है। माहिरा खान और फवाद खान का कंपैरिजन भी किया गया, जिन्होंने ओपनली पाकिस्तान के लिए खुलकर बोला। क्या इंडियन एक्टर्स को भी वैसे ही करना चाहिए? लेकिन
पाकिस्तान में नेशनलिस्टिक पोस्ट डालना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंपल्शन भी है। वहां पर कहने की डेमोक्रेसी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में नहीं है। उन्हें गवर्नमेंट या मिलिट्री फोर्स करती है। उनका एक मॉडल है जो इंडिया के अगेंस्ट उनको चलाना ही होता है। इस पूरे पहलगाम इंसिडेंट के पहले इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के साथ में एक पंजाबी मूवी से इंडिया में डेब्यू करने वाली थी। ऑलमोस्ट काम भी हो गया था। दूसरी बात, फवाद खान, अबीर गुलाल, जिसमें वो वानी कपूर के साथ दिखाई देने वाले थे, उस मूवी का तो गाने वगैरह भी सामने आ गए थे। हालांकि अब इस मूवी को पूरी तरीके से डब्बे में बंद कर दिया गया है। विवाद तब भी हुआ था जब अबीर गुलाल का गाना सामने आया था कि पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ आखिर आप काम करने के लिए मरे क्यों जा रहे हो भाई। वो लोग अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए एकदम सगे वाले हैं, लेकिन तुम क्यों उनके सामने रोटी फेंकने के लिए लगे हुए हो। और सिर्फ रोटी फेंकने वाली बात नहीं, इनको गले भी लगाना है। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सी मेंटालिटी इन लोगों ने डेवलप करके रखी हुई है जिसको कि ये छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स का ये बोलना स्ट्रेटेजिक भी मान लो कि भैया उनको जो इंडियन ऑडियंस है उनका लिंक टूट गया, इसलिए वो पाकिस्तानी पब्लिक को अब टारगेट कर रहे हैं कि भैया इंडियंस जो है वो तो हमसे नाराज हो ही गए, एक काम करते हैं अब अपनी पाकिस्तान की आवाम को ही साथ लो। लेकिन क्या हमारे इंडियन एक्टर्स ये काम नहीं कर सकते? इंडिया और पाकिस्तान के एनवायरमेंट में बहुत बड़ा फर्क है, फिजा में बहुत बड़ा फर्क है। यहां आजादी है लेकिन बैकलैश भी है, वहां पर फोर्स नेशनलिज्म है। और देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि आपको बोलने की आजादी है, लेकिन जब आपके बोलने पर दूसरे लोग बोलेंगे तब आपको उसको भी झेलना पड़ेगा। फलक ने यही कहा कि पहले मुस्लिम या फिर पहले हिंदुस्तान। उनका जवाब है पहले हिंदुस्तानी। यही होना चाहिए। यह भी सवाल है कि क्या हम हिंदुओं से कभी पूछते हैं कि पहले हिंदू हो या भारतीय? सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों आखिर हमेशा प्रूफ देना पड़ता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कॉर्नेल सोफिया जैसे जितने भी मुस्लिम फिगर्स हैं, देशभक्ति का प्रतीक है, उनसे भी तो हमको सीख मिलती है। जब हिंदू आर्टिस्ट नहीं बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुस्लिम आर्टिस्ट चुप रहते हैं तो उनके ऊपर गद्दारी का एक लेबल बिना कुछ बोले ही लग जाता है। इसके ऊपर भी बात होना बहुत जरूरी है। लेकिन बात आ जाती है किस चीज की कि 1947 में जो हुआ था उसके ऊपर ही सब चीजें बेस्ड हैं। उसके ऊपर ही सब चीजें बेस्ड हैं। और कई सारे इंस्टेंसेस आज भी हमारे देश से निकलकर सामने आते हैं जब सड़क के ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा दिया जाता है और कोई आकर उस झंडे को निकालने का काम शुरू कर देता है। सवाल तब भी खड़ा होता है। हमारे देश में रहकर लोग फिलिस्तीन के बारे में बोलते हैं कि भैया फिलिस्तीन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन आज जब भारत के साथ कुछ हुआ था, फिलिस्तीन के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने क्या भारत को पहलगाम को लेकर कुछ कहा? सवाल तो ये भी उठता है। सोसाइटी में इस समय जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो सीधे तौर पर ही बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज की तारीख में बोलना कितना ज़्यादा बड़ा काम हो चुका है। अगर आप बोलते हैं, अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी बहुत बड़ा फैन बेस खो देंगे। और फैन बेस खोने का डर अगर आपके जहन में है तो फिर आप एक कलाकार नहीं हैं, आप सिर्फ एक काम करने वाले इंसान हैं जो अपने पैसे के लिए काम करता है और उसको दूसरी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में जब आप कल को देशभक्ति वाली मूवी कोई जवान या पठान लेकर आओगे तो एक बात याद रखिएगा कि उसको देखने के पहले हम भी यही सोचेंगे कि जब वक्त था बोलने का तब आपने अपने होठ से लिए थे। इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।